हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 11 अध्याय 11 में धारा 218 और उससे आगे की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। धारा 217 तक आप पढ़ना चाहते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस के माध्यम से सेक्शन 1 से सेक्शन 217 तक, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, समझा रखा है, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अपना एक अच्छा हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स तैयार करने के लिए क्या चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस सेक्शन, जैसे आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन पिनल कोड, तो उसके सारे सेक्शंस, वो सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन और उसके क्रूशियल वर्ड्स, उससे रिलेटेड केस, यही तो होते हैं ना नोट्स में। तो ये सारा कुछ मैंने एक जगह इकट्ठा करवाया हुआ है। आप सेक्शन बाय सेक्शन सारे वीडियोस को देख के अपना एक अच्छा नोट्स तैयार कीजिए और अपने कंपटीशन में आगे बढ़िए। आप लॉ ग्रेजुएट हैं या एलएलबी कर रहे हैं या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेयर एक्ट को पूरा पढ़ना और समझना आपको आना ही चाहिए। तो डोंट वरी कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ें। और वैसे बच्चे जो कि कोचिंग नहीं जा सकते और जिनके पास किसी कोचिंग तक पहुंचने का साधन नहीं है, जिनके पास कोई गाइड भी नहीं हो और जो चाहते हैं पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई भी उनकी क्वेरीज़ हों, तो आप मेरी वीडियोस के कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी। और ऐसे ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक गाइड के तरीके से, एक पर्सनल गाइड के तरीके से, जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते रहे, मैंने बेयर एक्ट की को आसान भाषा में समझाने की एक सीरीज शुरू की है। उम्मीद है इस सीरीज से आपको बेहद लाभ मिल रहा होगा। तो आप लाभ खुद भी उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। सेक्शन 218 धारा 208 के बारे में जानते हैं। यह धारा बताती है, किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना का कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या दंड व्यवस्थित किया गया है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए उस अभिलेख या लेख के इस प्रकार से रचना जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है, लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः एतद् द्वारा कारित करेगा, यह जानते हुए अथवा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः एतद् द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए अथवा किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या अन्य भार से जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति वेद के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः एतद् द्वारा बचाएगा, यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यानी धारा 218 के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, और अपराध किस प्रकार का, कि यदि कोई अपराधी किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करता है, तो ऐसा करने वाला जो अपराधी होगा उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और
इसके अंतर्गत केस डायरी में मिथ्या प्रविष्टि करना यह अपराध शामिल है। धारा 218 क्या कह रही है कि लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। तो केस डायरी में यदि कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है तो वह धारा 218 के अंतर्गत अपराध है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 218 में लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना के बारे में प्रावधान किया गया है। और यदि धारा ऐसे लोक सेवक के लिए दंड का निर्धारण करती है तो जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को बचाने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से साक्ष्य मिथ्या अभिलेख तैयार करता है तो ऐसे लोक सेवक के लिए दंड का विनिर्धारण धारा 218 में किया गया है। यानी कोई ऐसा लोक सेवक है जो किसी व्यक्ति या संपत्ति को बचाने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से साक्ष्य मिथ्या अभिलेख तैयार करता है, झूठी यानी केस डायरी में मिथ्या प्रविष्टि करता है, तो ऐसे लोक सेवक को धारा 218 के तहत अपराधी माना जाएगा, दंडित किया जाएगा। और इस धारा 218 की अनिवार्य शर्त है कि अपराध के लिए लोक सेवक का आशय अत्यंत आवश्यक है। कि लोक सेवक का आशय क्या है, तो धारा 218 के अंतर्गत दोष सिद्धि के लिए किसी लेख में अशुद्ध प्रविष्टि करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि मिथ्या प्रविष्टियां क्षति कारित करने के आशय से की गई थी। धारा 218 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है देवधर सिंह का। देवधर सिंह 1899 कलकत्ता का वाद है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर को इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। इस मामले के तथ्य जो है वो ऐसे थे कि सब इंस्पेक्टर को पुलिस निरीक्षक के गैम्बलिंग अधिनियम के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को जो किसी घर में जुआ खेल रहे थे गिरफ्तार करने का वारंट दिया। सब इंस्पेक्टर ने उन व्यक्तियों को विधिक दंड से बचाने के लिए प्रपत्र सूचना तथा विशेष डायरी को अशुद्ध तैयार किया। देवधर सिंह 1899 कलकत्ता के वाद में। एक मदन लाल बनाम इंद्रजीत AIR 1970 का वाद है, धारा 218 से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ हटाकर उसकी जगह दूसरा पृष्ठ प्रतिस्थापित कर देता है जिससे कि उल्लिखित प्रविष्टि का लोप हो जाए तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत ही दंडनीय होगा, धारा 218 के तहत ही दंडित किया जाएगा। धारा 219 की तरफ बढ़ते हैं, जो न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट किए जाने के बारे में दंड का प्रावधान करती है और बताती है कि लोक सेवक होते हुए यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, लोक सेवक को यह पता है कि ऐसा जो विनिश्चय है वह विधि के प्रतिकूल है, भ्रष्टतापूर्वक या दोषपूर्वक, फिर भी वह लोक सेवक ऐसा आदेश या विनिश्चय देगा या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 220 बताती है प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी करता है। तो कोई ऐसे पद पर होते हुए जिसने व्यक्ति को विचारण या परिरोध करने के लिए सुपुर्द करने का या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार है, किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में वह यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध करने के लिए
सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 221 यह बताती है कि पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोप करने का यदि कोई अपराध करता है और ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होते हुए, है ना, यदि कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध तो है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप कर देगा या ऐसे परिरोध में से किसी व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन कर लेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। जैसे यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित होगा। अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति का जो पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो यहाँ 2 वर्ष तक की अवधि या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 222 जो है वह बताती है दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप किया गया है, तो ऐसे अपराध के लिए यदि जिसका साशय लोप किया गया है पकड़ने में लोक सेवक द्वारा वह मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो उसे 14 वर्ष तक की अवधि के कारावास से जो कि जुर्माना सहित या रहित हो सकता है दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति जो है वह परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अधीन हो, या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति की अवधि किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 223 बताती है कि लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना या सहन करना किया जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए जो अपराधी के लिए आरोपित या दोष सिद्ध या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, लेकिन
ऐसे व्यक्ति का परिरोध से निकल भागना उपेक्षा से सहन करता है तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 224 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न किया जा रहा है तो वह 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 224 के तहत उपबंधित दंड उस दंड के अतिरिक्त है जिससे वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाना हो उस अपराध के लिए दंडनीय था जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया गया था। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी अन्य व्यक्ति के जो कि अपराधी है उसके पकड़े जाने का प्रतिरोध करता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है और जिसके बारे में उसे यह साशय ज्ञान है कि वह उसने अपराध किया है, तो उसे 2 वर्ष तक की अवधि या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 225 का यह उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करने का अपराध करता है। अर्थात कोई ऐसा लोक सेवक है जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वह वैध रूप से आबद्ध है, उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 221, 222 और धारा 223 अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध से निकल भागना सहन करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह 3 वर्ष तक के 3 वर्ष तक की कारावास 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा यदि वह साशय अपराधी का निकल भागना या परिरोध मतलब लोप करे, अपराधी का साशय निकल भागना सहन कर लेता है या पकड़ने का लोप करता है, तो वह 3 वर्ष तक के अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। और यदि यह लोक सेवक उपेक्षापूर्वक अपराधी के पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध से निकल भागना सहन कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 225 का यह अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, इस संदर्भ में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 226 जो निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी के संदर्भ में बात किया गया था धारा सन 1860 में, उसे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा धारा 117 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया, यानी धारा 226 जो है वह निरसित है। और धारा 227 यह दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण की बात करता है कि जितना दंड बचा हुआ है उतना दंड वह भुगतेगा, यानी जो कोई दंड का सशर्त परिहार प्रतिगृहित कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था जानते हुए अतिक्रमण करेगा, यदि वह उस दंड का जिसके लिए वह मूलतः दंडादेश किया गया था कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो तो वह उस दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो तो वह उस दंड के
उतने भाग से जितने को वह पहले ही न भोग चुका हो दंडित किया जाएगा, यानी बचा हुआ जो दंड है उसे वह भुगतेगा।